आने वाले दिनों में हर्षदेव जी पैंथर को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी में आप ना हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो, पॉसिबिलिटी है। आपको लगता है कि आपका जो परिवार की लड़ाई है सड़क पे आ गई, उससे वो पेट सूख रहा है? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। घर की बात जो आपने की है, मेरे खिलाफ कोई विरोधी कोई बात नहीं कर सका, लेकिन जैसे आपने कहा अपनों ने मुझे बहुत चोट दी है, उसका मुझे बहुत कम है। आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हैं या फिर उसको सिरे से नकारते हैं, उससे हम कुछ ना कुछ निकाल पाएंगे। आप तो अपने मुंह से कुछ बोलोगे नहीं। कुछ किया रविंदर जी इस पार्टी के लिए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सहा भी है, बहुत कुछ सहा है, बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन आज भी कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं। 3-3 साल जो लोग गए हैं उन्होंने 3-3 हवेलियां बनाई हुई हैं, उनके पास जायदादें हैं, सब कुछ है, लेकिन हर्षदेव आज भी सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है कि जो भी फैसला होगा मेरे लोगों का होगा, जो मेरे साथ चलते रहे। चौधरी साहब ने भी यही कहा था। सुरेंद्र चौधरी साहब ने भी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले कहा था जो लोग फैसला करेंगे। आखिर में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। वीडियो जो वायरल हुई थी वो भी मैं घर के अंदर आपने करवाई थी। ये औरत कौन है जिसने आपने कहा कि इस औरत के लिए आपने पार्टी? मैंने किसी औरत का भी नाम नहीं लिया था। हर्षदेव जी मैंने किसी के लिए इतना मत गिरिए। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर यूटी में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, हर्षदेव सिंह किस झंडे के तले, किस निशान के तले? मैंने मनकोटिया साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि इस पार्टी को आपका नाम लिया कि हर्षदेव सिंह ने बड़ी मेहनत की है इसमें, हमने भी उनके साथ मेहनत की है, लेकिन मैंने पार्टी इसलिए छोड़ दी कि मुझे पता था कि ये झगड़ा एक ना एक दिन सड़क पे आ जाएगा। 1-2 रोज़ पहले हमने देखा पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है मनीष सिसोदिया के साथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के साथ। उसके बाद ये सियासी गलियारों में ये खबर आई कि शायद आने वाला चेहरा आम आदमी पार्टी में जो शामिल होने जा रहा है वो हर्षदेव सिंह है। लेकिन अगर हर्षदेव सिंह आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो पैंथर पार्टी का क्या? सबसे मजबूत जो चेहरा है, सबसे मजबूत जो स्तंभ है पैंथर पार्टी में, हर्षदेव सिंह है। तो पैंथर पार्टी का क्या? इसी पर सवाल पूछने के लिए, आप तक ये बातें पहुंचाने के लिए मेरे साथ हैं पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह। हर्ष जी नमस्कार। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आपका एक फ़ोटो वायरल हुआ, उसके बाद आम आदमी पार्टी की होड़ लगी हुई है, हर कोई उसमें जा रहा है, तो लगा कि हर्षदेव सिंह भी उसी राह पे चल दिए। जी। तो इसको थोड़ा क्लियर करेंगे आप? फोटो तो देखिए आते ही रहते हैं अक्सर, और मनीष सिसोदिया जी के साथ जो फोटो है शायद उसकी आप बात कर रहे हैं जी। तो उसमें कोई ऐसी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कोई कि इसमें कोई जो है कुछ उसका मतलब अलग से निकालने की मुझे नहीं लगता है कोई इसमें देखना वो चाहिए। मतलब आप समझाए ना हमें। जी। मनीष सिसोदिया जी जो है वो दिल्ली के उप मंत्री भी हैं और एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, और मेरा उनसे पहले से भी जान पहचान है। तो ये जब इस बार मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उसको बहुत ज़्यादा तूल दे दिया गया, और कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ये शायद आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। एक संबंध तो अलग अलग पार्टी में लोगों के साथ होते हैं। अब मेरे संबंध तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, एनसी में भी हैं, पीडीपी में भी हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो एक रिलेशन अपना होता है, पर्सनल रिलेशन होता है, वो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन उसमें से कोई ऐसा मतलब ढूंढ लेना। और मैं भी देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर और कई अखबारों में भी ये हो गया कि हर्षदेव जी शायद यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, उस पार्टी में ज्वाइन हो गए। तो मुझे लगता है कि ऐसा जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट, इसको जो है आउट ऑफ प्रपोर्शन जो है इसको ब्लो किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हर्षदेव जी ये बताएं कि ठीक है, आप कह रहे हैं, आप इसको विराम लगा रहे हैं कि आज नहीं तो आने वाले दिनों में ऐसी कोई मंशा है? देखिए, अब मैंने तो इसके बारे में कोई विचार अभी किया नहीं है। हाँ, अलबत्ता बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उन्होंने मुझे अप्रोच ज़रूर किया है, ऐसी बात नहीं है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, जिसमें बीजेपी भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें दूसरी पार्टीज़ भी हैं। तो वो अलग अलग पार्टीज़ मुझे अप्रोच करती रही हैं कि आप आइए और हमारे साथ जो है चलिए,
और हम मिलकर जो है वो जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। तो उन्होंने ऑफ़र्स जो है मुझे कई देर से आ रही हैं, बहुत पहले से आ रही हैं और बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ से भी आ रही हैं और दिल्ली से भी आ रही हैं। तो इसके बारे में मैं कभी मैंने इसके बारे में सीरियसली अभी कोई विचार किया नहीं है। मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं ये मानता हूँ कि लोगों की अगर आपको काम करना है तो आपको कहीं कोई प्लेटफार्म, कोई ये कहेगा कि ये बड़ा प्लेटफार्म है, ये छोटा प्लेटफार्म है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। लोगों के काम करने के लिए एक तो विल पावर होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए। और मेरा भगवान जानता है कि मैंने नेक नियति से काम हमेशा किया है। जब से मैं सियासत में आया हूँ जितना मुमकिन हो सका है मैंने लोगों की लड़ाई लड़ी है, ईमानदारी से लड़ी है, पूरी शिद्दत के साथ लड़ी है। और मेरा मकसद सियासत में आने का यही रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँ, आया राम मैं गया राम ना बनूं, कुछ ना कुछ लोगों के लिए मैं कर पाऊँ, ये मेरी कोशिश रही है। आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि जैसे कि हमने बीजेपी के लोगों से पूछा कि उनकी हवा गर्म है, लोग उनमें शामिल हो रहे हैं, एक वेव चल रही है आम आदमी पार्टी की, आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी अगर मजबूत हो तो उसे बैसाखियों की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बैसाखियों के सहारे वो चलता है जो या तो विकलांग हो गया हो या कमज़ोर पड़ गया हो। ये अपने आप लोगों के लिए कह रहे हो जो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, मैं आम बात कर रहा हूँ। बैसाखी यहाँ आम आदमी पार्टी है और कमज़ोर वो लोग हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी का हवाला दे के बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है। जब तक मैं एमएलए रहा, जब तक मैं मिनिस्टर रहा, तो मेरी उपलब्धियों की चर्चा जो है वो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन पहली बार ये हुआ, आपको भी रविंदर जी मालूम होगा, कि असेंबली में आज तक मैं ही एक मिनिस्टर हूँ जिसका 86 के 86 एमएलएस ने ये कहा था कि ये सबसे बेहतरीन मंत्री हुआ है जम्मू कश्मीर के इतिहास में एजुकेशन का। और अखबारों ने उस वक्त ये लिखा था कि असेंबली में इतिहास बना है जब एक मंत्री की परफॉर्मेंस को कोई भी आदमी उंगली नहीं उठा सका। असेंबली के अंदर जितने विधायक मंत्री थे सबने कहा ये बेहतरीन मंत्री है। तो एक सेटिस्फेक्शन उससे होती है और जो काम मैंने किया है उसके ऊपर मुझे बड़ा फख्र है कि मैं लोगों की खिदमत पर, आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं जी। वो मैं इसलिए कह सकता हूं कि आज तक आप मिनिस्टर भी रहे हो, आप विधायक भी रहे हो, आज तक आपका अपना घर नहीं है जी। तो मैं कह सकता हूं कि आपने अपना काम बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया है। शायद ही ऐसा कोई मिनिस्टर हो जिसका अपना घर ना हो, तो ये बातों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि आम आदमी पार्टी की जो एक वेव चल रही है, आप उसके बारे में क्या कहते हो? ये ऐसे ही एक चीज़ है या बाकी उनका असर हुआ है जम्मू कश्मीर में कुछ? देखिए, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अपनी अपनी जगह सब पार्टी ऐसी समझती हैं कि उन्हीं की वेव चल रही है और वही पार्टियां जीतेंगी। तो इसमें अगर आम आदमी पार्टी कहती है या बीजेपी कहती है या दूसरी पार्टीज कहती हैं, हर्षदेव जी, तो इतना मुझे बड़ा नंबर हाँ, सरपंचिस का, वीडीसी का, डीडीसी का ज्वाइन कर रहा है आम आदमी पार्टी को, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। या ये लोग हो अपॉर्चुनिस्ट हैं? सकता है कि उनको लगता हो ऐसा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ रविंदर जी कि देखिए, अभी ये नई जम्मू कश्मीर में आई है और अगर हम ये कहें कि आज 30 सरपंच ज्वाइन कर गए या 40 कर गए, तो 40 सरपंच तो हमारे एक एक ब्लॉक में हमारे साथ चलते हैं और हमारे इलाके में ही 8 ब्लॉक्स हैं। तो हमारे साथ इतने सरपंच जो है वो चल रहे हैं, पंचेस इतने चल रहे हैं। तो अगर 40 या 50 पंच या सरपंच कहीं ज्वाइन कर जाएंगे तो अगर आप उससे ये कहें कि हाँ जी कोई बड़ा तूफान आ गया, तो ऐसी बात नहीं होती है। आपको हर गाँव में आपका एक जो है ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, हर बूथ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। चंद लोगों के ज्वाइन करने से कोई ये कह दे कि हाँ जी कोई बड़ा तूफान आ गया, कोई बहुत बड़ी वेव आ गई, तो एक मिस रिप्रेजेंटेशन होगी और एक गलत फहमी वाली बात होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबको कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि वो अपना काम करें और लोगों के ऊपर छोड़ दें कि लोग क्या फैसला। लोगों का कोई पता नहीं चलता है यहाँ रविंदर जी,
यहाँ ज्वाइन एक जगह हो रहे हैं, वही लोग जो हैं आप देखेंगे कि दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हाथ डलवा रहे होते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है, मेरे मैं तजर्बा सिर्फ है ये आपसे सियासत ये का। जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा जी। हूँ कि आप आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हैं या फिर उसको सिरे से नकारते हैं। उससे हम कुछ ना कुछ निकाल पाएंगे, आप तो अपने मुंह से कुछ बोलोगे नहीं। जी। तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग बीजेपी से कहा सुनी होती थी, उनके विरोधी थे, एक वक्त में जब वो ज्वाइन करने जा रहे थे उससे हफ्ता 10 दिन 20 दिन पहले तारीफों के पुल बांध रहे थे। तो वही कोशिश मैं आपसे जानने की कर रहा हूँ, इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछे। अच्छा हर्षदेव सिंह, आम आदमी पार्टी को लेकर एक आखिरी सवाल, जी। मन में कोई ऐसी चीज़ है कि आने वाले दिनों में हर्षदेव जी पैंथर को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी में जाएं? कोई इस तरह की कुछ समस्या चल रहा है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी फैसला होगा वो मेरे लोगों का होगा, जो मेरे साथ चलते रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए जहां मैं लोगों की बात कर सकूं। मैं अपना फ़ायदा देखकर अगर कहीं छलांग मार दूं या कूद जाऊं कि यहां जाकर मैं जल्दी से एमएलए बन जाऊंगा या मुझे कुछ मिल जाएगा, तो ये खुदगर्जी होगी। काम चल रहा है इस पे? और किस पे? आम आदमी पार्टी में अक्सर नहीं, तैयार हो कि वो ऐसी प्लेटफॉर्म बात तैयार हो जाए? नहीं, देखिए पॉसिबिलिटी है? मैं आज भी, देखिए आज ही मैं बाहर से आया हूं और अभी मैं आधे घंटे के लिए यहाँ बैठा हूं, और जैसे मैंने आपको बताया अभी मैं जा रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं। मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों का कुछ काम आ सकूं। मुझे ज़िंदगी में सबसे बड़ी तसल्ली, मेरे दिल को सुकून तब मिलता है जब मैं लोगों के लिए कुछ करता हूं, जब गरीब के आंसू पोंछना जो है वो ऊपर वाले का सबसे बड़ी इबादत है, मैं ये मानता हूं, और उसी में मैं लगा रहता हूं। जो मैंने काम किए हैं, मैं आपको बताऊं रविंदर जी, मुझे बहुत तसल्ली होती है। मैंने हज़ारों की तादाद में 35,000 नौजवानों को मैंने रोज़गार अपने हाथ से दिया। उनके घर बने, उनके आशियाने बने, मेरा नहीं बना है अभी। मेरे पास ना खुद का घर है, ना मेरे पास खुद की गाड़ी है। दयानतदारी के साथ मैं चला हूँ आज तक और चलता रहूँगा। और लाखों लोगों के जो हैं वो घर आबाद हुए हैं हमारी वजह से। मुझे इस बात के ऊपर बड़ा गर्व महसूस होता है। कितने लोग होंगे आज 3-3 साल जो लोग गए हैं, उन्होंने 3-3 हवेलियां बनाई हुई हैं, उनके पास जायदादें हैं, सब कुछ है, लेकिन हर्षदेव आज भी सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। और जैसा आने से, जब मैं सियासत में नहीं था तब मेरे ख्याल में हमारे पास कुछ होता होगा, आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। और बीजेपी ने सब हरबे मेरे ऊपर इस्तेमाल किए। 8 सालों में जितनी इंक्वायरियां उन्होंने मेरे पर करवानी थी, हर एजेंसी से मेरे सो है वो जो है वो इंक्वायरियां करवाई। अकाउंटेबिलिटी कमीशन में मेरा ले गए, वो कोई 200 एलिगेशन लगा के सारे के सारे एलिगेशन झूठे साबित हुए। और अकाउंटेबिलिटी कमीशन ने उनको फटकार भी लगाई कि आइंदा से ऐसे शख्स के खिलाफ अगर आपने झूठा जो है वो इंक्वायरी या इस किस्म का करने की या शिकायत करने की कोशिश की तो 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये बीजेपी के एक नेता को कोर्ट ने वार्निंग दी थी, अकाउंटेबिलिटी कमीशन ने। हर्षदेव जी, आखिरी सवाल, बड़े कम शब्दों में जवाब। पॉसिबिलिटी है हर्षदेव पैंथर को अलविदा कहेंगे? देखिए, मैंने इस बारे में, जैसे मैं आपको कहता हूँ, गुंजाइश है कि मैंने इस बारे में अभी तक सोच विचार ही नहीं किया है। मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों के साथ रहूं, लोगों की सेवा सोच विचार करूं। हो सकता है? देखिए, अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। लोग आप ना हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो, पॉसिबिलिटी है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि मेरे जो लोग कहेंगे, मैं लोगों के साथ चल रहा तो हूं। पैंथर का क्या होगा हर्षदेव जी, जिसको इतना सिंचा है आपने, इस पौधे को पेड़ बनाया? बहुत सिंचा है रविंदर जी, बहुत सिंचा है। फिर आप शायद चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं क्या बोलूँगा। मैं तो आपको बताऊं कि मैं जिस वक्त मैं पैंथर में आया 96 में, 3-4 साल मैंने उस वक्त वकालत हो गए थे मुझे करते हुए। उस वक्त पैंथर्स पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं था और लोग पैंथर्स पार्टी का नाम नहीं लेने देते थे कहीं भी। मैंने उस वक्त बहुत मेहनत की, मैं आपको बताऊं। और उस वक्त मैंने अदालत में 30-40 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अपने लोगों के हित के लिए की, लोगों के मुफ्त मुकदमे दायर किए और घर घर में पहुंचा जहां से मैं इलेक्शन लड़ता था। मैं आपको बता दूं, मैं बताना चाहूंगा आपको। जरूरत नहीं है, मैंने आपको विधानसभा के अंदर लोगों के लिए बोलते हुए सुना है जी। तब मैं एक नेशनल चैनल में था, मैंने आपको देखा है लोगों के मुद्दों को बड़ी बुलंद आवाज़ में विधानसभा में आप उठाते थे। और हम कहते थे कि 2-4 लोग ही हैं जो विधानसभा में जम्मू की बात करते हैं।
ये वो वक्त मुझे आज याद है। लेकिन अब मैं इस सवाल से थोड़ा मुड़ते हूँ, जिस पेड़ को आपने बात की सींच कर इतना बड़ा पौधे को पेड़ बना दिया, आपको लगता है कि आपका जो परिवार की लड़ाई है सड़क पे आ गई, उससे वो पेड़ सूख रहा है? दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है। मैंने बहुत कुछ किया है रविंदर जी इस पार्टी के लिए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सहा भी है, बहुत कुछ सहा है मैंने, बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन आज भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मेरे पास जाने के लिए बहुत विकल्प पहले भी थे। मुझे ऑफरें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की भी आई थी, मुझे चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों से। मैंने कहा मेरे में अपने अंदर ताकत होगी तो मैं बाहर मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी को अपने आप के ऊपर भरोसा हो तो उसको एमएलए मंत्री पद के लिए उसके किसी के पीछे मुझे नहीं लगता है कि झुकने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं वो शख्स हूँ, जब मैं हार भी गया था तो उस वक़्त मुफ्ती सैयद ने कहा था कि आप इन तमाम एमएलएस को पढ़ाएंगे। 55 एमएलएस को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था कि हर्षदेव इनको ट्रेनिंग देगा, नए जो एमएलए बने। और मैं वो आदमी हूँ जिसने आईएएस जो करके आते हैं उनको इंपा में मैंने ट्रेनिंग दी है। किसी पॉलिटिशियन को इंपा में नहीं बुलाया गया आईएएस को ट्रेनिंग देने के लिए या केएस को। मैंने आईएएस को भी ट्रेनिंग दी है और केएस को दी है। रविंदर जी, मैं यहाँ ही नहीं पढ़ा हूँ, मैं अमेरिका से मैंने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में एडवांस्ड कोर्स किया हुआ है। आज मैं किसी के पीछे भागूंगा नहीं, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, मैं अपने पाँव पे खड़ा होकर लड़ूंगा। मेरे साथ कोई खड़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन हर्षदेव गरीब की लड़ाई को पाई तकमील तक ले जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, घर की बात जो आपने की है, मेरे खिलाफ कोई विरोधी कोई बात नहीं कर सका, लेकिन जैसे आपने कहा अपनों ने मुझे बहुत चोट दी है, उसका मुझे बहुत कम है। ये लड़ाई हर घर में होती है हर्षदेव जी, हर घर में यही किस्सा है, लेकिन वो सड़क तक नहीं आता। आप क्यों इतने बेबस हो गए कि आप उस लड़ाई को सड़क तक ले आए? क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? देखिए, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने अभी भी कुछ नहीं कहा है। आपने देखा होगा मैंने कोई बयान नहीं दिया इसके ऊपर। मैंने सिर्फ बंद कमरे में भीम सिंह जी से कहा था कि इस पार्टी को बचा लीजिए, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे पिताजी ने अपनी जान दे दी थी इस पार्टी के लिए, वही थे हमारे पीछे, वही हैं। उनको ही कांग्रेस की टिकट उस वक्त मिली थी जो उन्होंने भीम सिंह जी को दे दी, क्योंकि भीम सिंह जी छोटे भाई थे। वो कहने लगे मैंने लड़ना है। उनके नाम पर मैंडेट कांग्रेस ने इशू किया था और उन्होंने भीम सिंह जी को ट्रांसफ़र करवा दिया, वो कि मेरा भाई लड़ेगा। और इस पार्टी की बुनियाद जो है वो मेरे फादर हैं, वही देखते थे। जब भीम सिंह जी जीते तो कॉन्स्टिट्यूंसी को वही देखते थे। लेकिन ये सब बातें सड़क पे क्यों आ गई? किसका दोष है इसमें? क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पाए? मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता और ना ही मैंने कभी ये कहा है। मैंने एक वीडियो जो वायरल हुई थी वो भी मैं घर के अंदर, आपने करवाई थी, घर के अंदर हम जो है वो बात कर रहे थे और मैंने ये कहा था इस पार्टी को बचा लीजिए। मैंने उनको पाँव पकड़ के कहा था। अब वो जो वीडियो किसी ने अंदर बनाई है, और आपने देखा होगा वीडियो कहीं सीधी कहीं उल्टी है, चोरी से किसी ने छुप के बनाई गई है, चोरी से बनाई गई है और वो उसको कहीं लीक किया गया। उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए जिसमें हमें दुनिया जहान के हमारे ऊपर दोष, मैंने किसी का जवाब, हर्षदेव जी मैंने किसी के लिए इतना मत गिरिए, ये भी कहा गया उसमें। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत गाली भी मुझे दी। कहा ये औरत कौन है जिसने आपने कहा कि इस औरत के लिए आपने पार्टी? मैंने किसी औरत का भी नाम नहीं लिया था। पार्टी के अंदर जो बात होती है वो मैं मीडिया में नहीं करना चाहूँगा, तो उसकी किसी के बारे में मैंने किसी का वहाँ भी नाम नहीं लिया था। अब कोई अपने आप के बारे में अगर किसी को शक हो और वो अपने आप को बार बार हर रोज़ आके चैनल के ऊपर बात करे तो उसको कौन रोक सकता है रविंदर जी। लेकिन मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया और ना ही किसी मीडिया में किसी का नाम लिया है और आज भी किसी का नाम नहीं मैं ले रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अफसोस है और ये जी अफसोस है कि ये सब लोगों के पब्लिक डोमेन में चला गया। जी जी जी, घर की लड़ाई सड़क तक, और उससे पार्टी को भी नुकसान हुआ। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब ऐसी बात होती है तो उसका सबको नुकसान होता है, सबको नुकसान होता है, अच्छी बात नहीं होती है। ये लड़ाई खत्म हो गई, अभी चल रही है?
मेरी तरफ से किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई जो है वो बेईमानी के ख़िलाफ़ है, मेरी लड़ाई जो है वो अन्याय के ख़िलाफ़ है, मेरी लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ है, मेरी लड़ाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, मेरी लड़ाई महंगाई के ख़िलाफ़ है। मेरी किसी शख्स के साथ कोई भी लड़ाई नहीं है। हमने मनकोटिया साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि इस पार्टी को आपका नाम लिया कि हर्षदेव सिंह ने बड़ी मेहनत की है इसमें, हमने भी उनके साथ मेहनत की है, लेकिन मैंने पार्टी इसलिए छोड़ दी कि मुझे पता था कि ये झगड़ा एक ना एक दिन सड़क पे आ जाएगा, यही कारण था। आप मनकोटिया साहब के इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? मुझे उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना उनके बारे में। ज़िंदगी में कुछ मलाल है, किन किन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो दुख है? मुझे मलाल नहीं, मैंने बहुत सेवा की लोगों की। मैंने जितने काम किए असेंबली में, एक बार ये कहा गया था कि तरक्की के लिहाज से, जब अखबारों में भी आया था कि रामनगर नंबर 1 पहले पायदान के ऊपर है तरक्की के लिहाज से, और लोगों को जो बेनिफिट्स दिए हैं उसका मुझे बहुत खुशी है और अपने दिल में बहुत सुकून है। वोट कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी ध्यानदारी के साथ निभाया है। इस बात का मुझे बहुत एक दिल में तसल्ली है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और जब हार जाता है आदमी तो लोग भाग जाते हैं। और जैसे आपने कहा कि वो देखते हैं कि अब कहाँ जो है वो उनकी दाल गल सकती है, तो चले जाते हैं। लेकिन मैंने कभी इस बात का जो है वो गिला नहीं किया। मैं अपने जो है कर्तव्य को करता रहूँगा। मैं तो एक कर्मयोगी हूँ, अपना कर्म करता रहूँगा। हर्षदेव जी, आज जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, इस वक्त बात की जाए पैंथर पार्टी मतलब हर्षदेव, हर्षदेव मतलब पैंथर पार्टी, तो आप बड़े साफ शब्दों में इसका जवाब मुझे देना। जैसे पहले पॉलिटिशियन ने पार्टी अपनी स्विच की, लेकिन लास्ट मोमेंट तक वो नहीं उसको बता पाए, नहीं बताया, छुपाया उन्होंने। आप मुझे ये बताओ कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर यूटी में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, हर्षदेव सिंह किस झंडे के तले, किस निशान के तले? ये देखिए, ये अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा। इसके ऊपर मेरे लोग, जैसे मैंने कहा कि जो मेरे लोग फैसला करेंगे, मेरे साथी जो मेरे साथ खड़े हैं, आज की तारीख में भी खड़े हैं, और रविंदर जी, मैं उन साथियों को जो है वो नमस्कार करता हूँ कि जब सत्ता हाथ से चली जाती है तो सब लोग भाग जाते हैं। वो कहते हैं ना, परछाई भी साथ छोड़ देती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी, कि वो मेरे साथ खड़े रहे। कुछ साथी तो हमारे हैं, और उनको मैं कॉन्फिडेंस में लिए हुए इस संदर्भ में कोई भी फैसला नहीं कर सकता। वो जैसे कहेंगे, जिस झंडे के तले कहेंगे, उस झंडे के तले हर्षदेव खड़ा होगा। सुरेंद्र चौधरी साहब ने भी यही कहा था। सुरेंद्र चौधरी साहब ने भी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले कहा था, जो लोग फैसला करेंगे। आखिर में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैं हर्षदेव जी, मैं समझता था कि शायद मैं इतने लोगों के इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, कई साल हो गए। आज आपने मेरा वो गुरूर तोड़ दिया, वो घमंड तोड़ दिया कि मैं बहुत काबिल हूँ। मैं इतना काबिल नहीं हूँ। जो मैं आपसे कहलवाना चाहता था आपने नहीं कहा। आपने इशारा तो दिया, लेकिन आपने कहा नहीं। वो मुझे लगता है कि ये वक्त बताएगा कि आप कहाँ जाएंगे। लेकिन हर्षदेव सिंह जी ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं पैंथर पार्टी के तले आने वाले विधानसभा में इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन सवाल ये है, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर्षदेव मतलब पैंथर पार्टी आज की डेट में, और पैंथर पार्टी हर्षदेव। अगर हर्षदेव पैंथर पार्टी में नहीं, तो पैंथर पार्टी क्या अपने वजूद को साबित कर पाएगी? क्या पैंथर पार्टी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जिंदा रह पाएगी? यह बड़ा सवाल है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।